आए हैं तो आपकी जोरदार तालियों के साथ मैं बुलाना चाहूंगा माय ब्रदर नीरज मालविया जी, प्लीज कम ऑन द स्टेज। नीरज मालविया जी, तालियां इतना हो जाए। अच्छा, कितने लोगों की उम्र 25 साल से नीचे है? कितने लोगों की उम्र अभी 25 साल होने में 2 साल है? मतलब 2 साल 3 साल, मतलब 2 साल या उससे ऊपर है, मतलब 23 साल या उससे नीचे कितने लोग हैं? एक बार हाथ खड़ा है। 23 ईयर्स। तो चाहते हो कि 2 साल में तुम्हारी भी BMW आ जाए? घर तो और अच्छे काम तो करेंगे ही, लेकिन चाहते हो नहीं चाहते हो? तो एक बार नीरज जी के लिए जोरदार तालियां बजाएं। तो फिर से अब का जो रैपिड क्वेश्चन राउंड है वो नीरज जी के साथ है, राइट? शुरुआत करता हूं मैं नीरज जी से। अच्छा नीरज जी, नेटवर्क मार्केटिंग में आने से पहले आप क्या करते थे? थोड़ा सा बताइए, लोगों को मालूम नहीं होगा शायद। सर मैं एक जर्नलिस्ट था, एक जॉब करता था और वहाँ पे मेरा 25,000 रुपीज़ का सैलरी था, जिसमें लगभग 6-7 हज़ार मेरे आने जाने में खर्च हो जाते थे। गुड़गांव से आता जाता था। सो यही था सर, बस लगता था कि कैसे मैनेज करें। 15,000 रुपए बचते थे इनको, 25,000 का सैलरी था, 6-7 हज़ार खर्च हो जाते थे। गुड़गांव दिल्ली फरीदाबाद से गुड़गांव आने जाने में खर्च हो जाते थे, तो 18-20 हज़ार में बचते थे, लगा लेते। तो नेटवर्क मार्केटिंग में वेस्टीज के अंदर 2019 सितंबर में ये आए हमारे साथ में, या हम इनके साथ में, जैसा मर्जी समझिए, ठीक है? तो ये आए। तो पहला चेक कितने का है नीरज जी आपका? पहला पे आउट जानना चाहूँ, ध्यान से सुनिएगा भाई साहब। पहला पे आउट सर, पहला पे आउट मुझे उम्मीद तो नहीं थी कि ऐसा कुछ होगा, इतना शानदार आएगा। इतना शानदार आएगा। लेकिन 142 रुपये का पे आउट आया, 142 रुपीज़ का। वाह जी वाह, मौज कर दी लड़के तुमने तो, शाबाश। तो 142 रुपीज़ आए। 142 रुपीज का चेक था सबसे पहला पे आउट, और आप तो तालियां बजा रहे हो यार। अच्छा, दूसरा पे आउट नीरज जी? दूसरा पे आउट था सर 24,760 का। 24,000 का दूसरा पे आउट था। महीना, 1.5 महीना नहीं, 2 महीना काम किया होगा, क्योंकि 14 सितंबर को हम लोग आए। तो 24,000 का फिगर देखने से पहले, 24,000 का फिगर अक्टूबर नवंबर 11 नवंबर को दिखाई दिया होगा आपको जी। सही हो गया? राइट जी, मेरी कैलकुलेशन ठीक है। तो 2 महीने काम करने के बाद में 24,000 रुपए आए होंगे, 2 महीने लगातार काम करने के बाद। तो जब ये 142 रुपए का चेक बना, जो कि 1 महीने बाद आपको देखने को मिला, तो अगला 1 महीना काम करने का मन, उस समय मन कैसा था, मूड कैसा था उस समय? कि ये अभी तो साला 142 रुपए का चेक आया, अब साला पूरा महीना फिर काम करो। सर मतलब एक ना उम्मीद होती है, बस वो वाले पे आउट को तो हम इग्नोर मार चुके होते हैं। मेरे यहाँ पे जितने भी भाई होंगे, किसी को 200, 300 या 500 अट्रैक्ट नहीं करता होगा, अच्छा नहीं लगता होगा, लेकिन एक होप होती है कि मुझे अपना नेटवर्क मार्केटिंग में करियर बनाना है। और अगर ऐसा हो गया, जैसा गौरव सर का लाइफस्टाइल है, जैसा संदीप सर का है, अगर ऐसा कुछ हो गया हमारे साथ, तो जिंदगी सेट हो जाएगी। लगता है कि नहीं लगता? ऐसा लगता है ना? तो ऐसे होप थी सर, और लगता था कि मुझे अच्छे से याद है, जैसे आज गौरव सर ट्रेनिंग दे रहे हैं, सो हमारा सर YMCA दिल्ली में आपने एक सेशन दिया था उस टाइम पे, फर्स्ट मंथ के बाद YMCA दिल्ली, और मैं वहाँ पे आया था। तो आपने कहा था कि अगर आपको 1 लाख तक जाना है तो 25,000 रुपये तक पहुँचना बहुत ज़रूरी है, ब्रॉन्ज डायरेक्टरेट करना बहुत ज़रूरी है। फास्ट ब्रॉन्ज डायरेक्टर इतने PV से होता है, उस टाइम पे फास्ट ब्रॉन्ज डायरेक्टर होता था 7,500 PV से। तो
मैंने ये ठान लिया था कि सर अब जो बोल दिया है वो करना है। अभी संदीप सर बता के गए हैं कि हालात कुछ भी हों कैसे भी हों, और बस वो करना है तो करना है सर। तो कितने उस दौरान 25,000 का चेक बनाने के लिए 7725 पीवी अगर आज भी आप करेंगे तो तकरीबन 18-20 हज़ार का चेक बनता है, राइट। तो क्या डेली शेड्यूल क्या था बेसिकली आपका उस दौरान की, या अब जो एक महीना से हुआ 142 रुपए का जो पे आउट आया, अब इस महीने में पूरा मंथ जब 11 तारीख को पे आउट आया 142 रुपए का, ठीक है, तो बचे 20 दिन बचे काम करने के लिए, अगले महीने के लिए 20 दिन बचे। तो ये 20 दिन का क्या शेड्यूल रहा आपका कि अब यार मैं 20 दिन काम करके अपना अच्छा चेक बनाऊंगा 25,000 का? सर जैसे कि आज हम ट्रेनिंग में भी सुन रहे थे तो सर ने कहा था कि मंथ की स्टार्टिंग 12 तारीख से नहीं होनी चाहिए, और आपका भी वो जो सेशन था दिल्ली में वो 2 तारीख को था, 2 को था, तो मैं 2 से प्रिपेयर्ड था और अपने पीवी कैलकुलेशन तो पद समझ नहीं आती थी, इतना समझ आ गया था कि पे आउट अच्छा नहीं बनेगा जो परफॉर्मेंस है। तो ये महीना तो निकल गया, लेकिन इस मंथ अगला जो महीना स्टार्ट होने वाला है उसमें शुरुआत से प्रिपरेशन करनी है। और मेरा जो डेली का स्केड्यूल रहता था सर वो ये रहता था कि मैं सुबह अगर 8 बजे मैं बाहर निकल गया हूँ काम करने के लिए, तो कहाँ तक पहुँचूंगा किसी से मिलने के लिए वो नहीं देखता था, और कितने बजे आऊँगा ये नहीं पता था, और बस मीटिंग पे मीटिंग चल रही थी सर। मतलब जाना तो तय था कि 8 बजे निकल जाना है जी, कितने बजे आऊंगा, कहां तक चला जाऊंगा, फरीदाबाद से हो सकता कोई आगरा ही ले जाए, हो सकता कोई ग्वालियर ले जाए, कहां तक कोई ले जाएगा, और फिर रात को कितने बजे वापस आऊंगा, उस दौरान खाना क्या खाऊंगा, कहां खाऊंगा, सब कुछ नहीं। जोरदार तालियां हो जाए यार, इसको बोलते हैं पहला पॉइंट, विच इज कॉल्ड सैक्रिफाइस, राइट। और आज नीरज जी 142 रुपए के चेक के साथ, भाई 142 को अगर मैं एक्सपोनेंशियली गाड़ी लिया, अभी इन्होंने BMW 3 सीरीज, कितने का गाड़ी है नीरज जी? सर 54 लाख का गाड़ी है। 54 लाख का गाड़ी है सर, 54 के पीछे 5 जीरो लगी हुई है, 54 लाख का गाड़ी। तो अगर मैं संदीप सर, अगर मैं एक्सपोनेंशियली कुछ काउंट करूं कि 24 महीने पहले 142 रुपए कमाने वाला आदमी 24 महीने बाद 54 लाख का गाड़ी ले रहा है, तो ये कितने गुना हुआ, कम से कम कितना एक्सपोनेंशियल ग्रोथ हुआ? बहुत सारा गुना, मतलब बहुत सारा गुना। तो ये अच्छा, BMW में जब आप बैठे जी, जैसे ही बैठे वो नीले रंग की गाड़ी में जी, मेरे ना BMW फेवरेट हुआ करती थी संदीप, पहले बोलता था ना BMW 5 सीरीज भाटिया मोटरवर्क्स BMW। तो BMW में जब आप बैठे, आज कैसा फील हो रहा है BMW को अपना ड्रीम पूरा करने के बाद? आज फीलिंग कैसा आ रहा है, थोड़ा बताओ यार। 25 साल की उम्र का लड़का आज BMW चला रहा है अपनी मेहनत से, अपने पापा के पैसे से नहीं, जमीनें बेच के नहीं, राइट, अपनी मेहनत से TSS में, और वो भी मात्र और मात्र 24 महीने के अंदर। तो कैसा फीलिंग कैसा आ रहा है, अंदर से कैसा लग रहा है? एक तो गाना याद आता है इस लाइन से, मैंने आप पे कमाई मैंने डैडी ने नहीं दी, है ना, एक तो वो गाना याद आता है। दोबारा एक बार बताना, दोबारा ध्यान से सुनना, कौन सा गाना याद आ रहा है? एक हनी सिंह का, उसमें एक लाइन है, मैंने आप पे कमाई मैनू डैडी ने नहीं दी, मैंने आप पे कमाई मैनू डैडी ने नहीं दी, मतलब मैंने खुद कमाई है, मेरे को मेरे पिताजी ने नहीं दी है, ये इसका मतलब है। अमूमन तौर पे क्योंकि जितने भी यंगस्टर्स अगर लग्जरी कार्स में वैसे दिखते ही नहीं हैं, लेकिन अगर दिखते भी हैं सो उसमें से 99% लोग वो होते हैं जिनकी डैडी ने देती है, राइट, और 1% लोग जो हैं वो टीम सोनू शर्मा वाले होते हैं, राइट। और सर फीलिंग ऐसी आती है कि अब तो जो मतलब मन में चैलेंजेस वगैरह पहले होते थे ना, या अभी भी जो आगे कल को आते हैं, सो आपके एसोसिएशन में रह करके, संदीप सर के साथ रह के, सोनू सर के साथ रह करके, अब तो ऐसा लगता है कि सर
कुचल देंगे बड़े से बड़े चैलेंजेस को, कोई दिक्कत नहीं। और वो गाड़ी ऐसी पावर देती है। क्या बात है, क्या बात है, जोरदार तालियां हो जाए यार कि बड़े से बड़े चैलेंज को कुचल देंगे। टफ टाइम, बड़ी अच्छी वो बड़ी अच्छी कहावत है, वो बोलते हैं टफ टाइम मेक अ स्ट्रॉन्गर मैन, राइट? स्ट्रॉन्गर मैन मेक अ स्ट्रॉन्गेस्ट मैन, स्ट्रॉन्गेस्ट मैन अगेन मेक अ वीकर मैन। Stronger man make good times, weak times. Yeah, weak times, good times. Weak. Good times create weak man, right? So strong, tough time create a strong man. तो एक बार जोरदार ताली हो जाए नीरज जी के लिए। तो मैं कुछ ना पूछते हुए मैं ऑडियंस को थोड़ा सा मौका देता हूँ। हाँ जी, कौन क्या क्वेश्चन पूछना चाहेंगे? हाँ जी सर प्लीज। तो हम बूढ़े हो गए अभी? हाँ हाँ, मतलब ठीक है, समझ रहा हूं, उम्र का ही तकाजा है बस। क्या कहना चाह रहे हैं? डिस्ट्रैक्शन। तो किरण जी ने कुछ ये सिखाया है कि जब पैसा कम होता है तो प्यार मिलता है, लेकिन जब पैसा ज्यादा होता है तो बदल बदल के प्यार मिलता है। वाह किरण जी, वाह। वाह किरण जी बदल बदल के प्यार। अच्छा यार, क्वेश्चन समझ में नहीं आया, कहावत मुझे अच्छी लगी वैसे, लेकिन क्वेश्चन क्या है? डिस्ट्रैक्शन। अच्छा अच्छा अच्छा, डिस्ट्रैक्शन। तो डिस्ट्रैक्शन Distraction को किस तरीके से? डिस्ट्रैक्शन तो ये पूछने की ऐसा तो होता ही होगा। वो नीरज जी हैंडसम भी हैं, प्रपोजल पहले भी आते होंगे, अब भी आते होंगे, राइट? तो उसको डिस्ट्रैक्ट ना करते हुए कैसे अपने गोल पे आप कैसे ओरिएंटेड है कि आपने गाड़ी ले लिया, राइट? तो थोड़ा सा बताइए, ये बहुत जरूरी है सबके लिए, क्योंकि आप तो हैंडसम भी हैं, गाड़ी भी आ गई, राइट? तब भी डिस्ट्रैक्ट ना हो, और ये तो अभी नए नए बच्चे हैं बहुत सारे, कैसे उसको आप सर ये एक सैक्रिफाइस है कहीं ना कहीं, मतलब मुझे कि डिस्ट्रैक्शन हर एक की ज़िंदगी के अंदर आते होंगे कहीं ना कहीं, राइट? और कोई किसी के रूप में आता होगा या किसी के रूप में आती होगी, लेकिन हमें डिसाइड करना पड़ेगा सर आज कि हमें हमारा फ्यूचर चाहिए, पहले हमें पैसा वैसा चाहिए, हमें अपने गोल्स पूरे करने हैं, या फिर हमें आशिकीबाजी करनी है। ये एक टफ डिसीजन आपको आज ही लेना पड़ेगा, जहाँ पे आपको ये सैक्रिफाइस करना पड़ेगा। आपको दोनों चीज़ों को अलग रखना पड़ेगा। लौंडा टाइप बनना पड़ेगा। लौंडा टाइप बनना पड़ेगा। And it's not only about your relationship with your girlfriend or boyfriend, या girlfriends और boyfriend. It's about कि हमें अपनी जो दोस्ती यारी में भी हमारा जो टाइम स्पेंड हो रहा है, अगर वहाँ पे भी हमारा समय जो है मौज मस्ती में जा रहा है, तो वो भी आपको कहीं ना कहीं सैक्रिफाइस करना पड़ेगा और करना चाहिए। मैं तो
बस एक जिद थी सर, जिसकी वजह से हम टिके रहे, और एक वो भरोसा, एक वो विश्वास जो सोनू सर ने बोला कि आपको 3 साल बिताने हैं और हमको वो वाला लीडर नहीं बनना जो बस आकर के ये रोता रहता है कि मेरे पास ये नहीं है, कंसिस्टेंसी के पैसे नहीं है, मेरे पास बिजनेस करने के पैसे नहीं है। इस वाले इंसान से दूर रहना। जैसे ही मुझे समझ आया ना कि ये जो बड़े बड़े लीडर्स हैं जिनसे मैं सीख सकता हूँ, अगर मैंने इस बिजनेस के साथ ज़रा सा भी ऊंच नीच करने का प्रयास किया कि मैं इस ट्रेनिंग में नहीं पहुंच रहा या मैं उस ट्रेनिंग में नहीं पहुंच रहा, मुझे संदीप सर दिख रहे हैं और संदीप सर जा रहे हैं, गौरव सर जा रहे हैं, मुझे ये लग रहा है कि एक ऐसा कुछ वर्ड मुझे बोल दें जो मैं ध्यान से सुनूं और हो सकता है मैं कहीं पे इम्प्लीमेंट कर पाऊँ उस चीज़ को। तो मैं एक भी ज़रा सी गुंजाइश नहीं छोड़ सकता था, क्योंकि पहले ही ये बताया गया था, जैसे आज भी बताया गया है कि ऐसे लोगों को अलग कर दिया जाता है लीडर्स के द्वारा। बेहतर है कि ऐसे सराउंडिंग्स में ना रहा जाए, राइट। तो ये समझ आया मुझे कि किसी को भी रोते हुए लोग नहीं पसंद, और इस वजह से मैंने जुगाड़ किया, सोनू सर ने बताया था, और जुगाड़ किया और जुगाड़ किया और जुगाड़ किया, लेकिन इस बिजनेस को कभी भी 1% भी मैंने सर सैक्रिफाइस नहीं किया, और इस बिजनेस ने आज मेरे सभी ड्रीम्स को सर 1% भी सैक्रिफाइस नहीं किया। ये लाइन मैं दोबारा चाहूंगा नीरज जी, ये लाइन रिपीट करें यार, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन, प्लीज यार नीरज जी, अगर आप भूल गए तो मैं कर सकता हूँ वैसे। जी सर, आप बोलेंगे तो बहुत अच्छा नहीं, लगेगा। पहला मौका क्योंकि आपने बोली है, मैं तो गलत भी कर सकता हूँ। सर मैंने इस बिजनेस को 1% भी सैक्रिफाइस नहीं किया, इस बिजनेस में 1% गुंजाइश नहीं छोड़ी, और इस बिजनेस ने मेरे ड्रीम्स को 1% भी सैक्रिफाइस नहीं होने दिया सर। क्या बात है यार, जोरदार तालियां हो जाए। ताली तो भी एक आपसे। जैसा इन्होंने इनपुट दिया वैसा ही इनको आउटपुट मिला। इन्होंने बिजनेस को बिल्कुल भी थोड़ा सा भी सैक्रिफाइस नहीं होने दिया किसी भी चीज को लेकर, मतलब जैसा बोला गया वैसा किया, और बिजनेस ने इनके किसी भी ड्रीम को सैक्रिफाइस नहीं होने दिया अब तक। यार इससे बढ़िया क्या हो सकता है लाइफ में, राइट? एनीबॉडी एल्स प्लीज? लास्ट 2 क्वेश्चन फ्रॉम नीरज जी प्लीज। फीमेल अभी तक किसी ने पूछा नहीं, प्लीज। मेरा एक क्वेश्चन था, जब हम बिजनेस करने के लिए बाहर निकलते हैं, अपने पेरेंट्स को छोड़कर बाहर निकलते हैं, तो जैसे किरण सर कहते हैं जो हम यंग लोग हैं, यंग एंटरप्रेन्योर्स, वी आर बेबी नेटवर्क मार्केटिंग, और अभी मेरी एज 17 है। हम लोग क्या होता है बचपन से लेके अभी तक पेरेंट्स के साथ ही रहे हैं, मतलब पेरेंट्स के इन्वायरमेंट में, फैमिली के इन्वायरमेंट में निकलते हैं, तो वो जो फैमिली की कमी महसूस होती है, मतलब एक इमोशनल सपोर्ट की नीड होती है, और हमारे फ्रेंड सर्कल ऐसे होते नहीं है जो हमारे माइंडसेट को समझ सके, जो हमारे विजन को देख सके, और जो एक इमोशनल सपोर्ट की नीड होती है सर, उसको कैसे हम सेक्रीफाइस करें, इमोशनल सपोर्ट को किस तरीके से फुलफिल करें? हाँ, फुलफिल द इमोशनल सपोर्ट, बिकॉज हम पेरेंट्स सपोर्ट करते हैं बट दे कांट अंडरस्टैंड व्हाट वी आर फीलिंग राइट नाउ, so how to be emotionally strong and how to fulfill that parents की कमी when we are not with parents. Yeah, that's my question. Parents की कमी in the sense of ये कह रहे हैं सपोर्ट वगैरह नहीं। ये कह रहे हैं पेरेंट्स समझते नहीं है, दोस्त अभी इतने मैच्योर है नहीं जो समझ सकते हैं, तो अब अकेले पड़ गए हैं, तो इमोशनल सपोर्ट कोई है नहीं कि किसी कंधे पर रो सकें, तो इमोशनल जैसे सपोर्ट मैं अगर अपनी बात करूँ, सिंपली अगर मैं एग्जांपल देके बताऊँ कि जैसे मैं रायपुर में रहती हूँ, मेरे पेरेंट्स 200 किलोमीटर दूर रहते हैं, मैं अपने घर जा नहीं सकती, पेरेंट्स सपोर्ट करते हैं, लेकिन जो हम लोग की जॉइंट फैमिली है दे डोंट सपोर्ट मी, तो पेरेंट्स ने सपोर्ट करके तू जा, जब तेरा करियर बन जाएगा तब तू घर आ। मैंने कहा ओके नाउ, जब मैंने कहा ना कि 17 साल तक हम पेरेंट्स के साथ थे, उनकी गाइडेंस में थे, एक प्रिंसेस की तरह वो रखते थे, लेकिन अब
नीचे गिराती है, जब कुछ भी बोल देती है, उस टाइम हमें लगता है कि कोई हमारे पीछे खड़ा हुआ हमें सपोर्ट करने के लिए। उस इमोशनल सपोर्ट को कैसे हम सेक्रीफाइस करें? बताता हूँ। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया। तो इन्होंने पूछा कि भाई अगर हमारे घर वाले हमें सपोर्ट ना करें, हमारे दोस्त यार हमें सपोर्ट ना करें, तो हम अपने इमोशंस को किस तरीके से कंट्रोल करें, और ख़ास तौर पे क्वेश्चन इनका ये है जो मैं समझ पाया हूँ कि जब हम 17 साल के होते हैं, जैसे बहुत सारे लोग बच्चे हैं, राइट, 16 साल की उम्र है, 17 साल की उम्र है, तो माता पिता हमेशा जैसे मर्जी हो वो अपने बच्चों को हमेशा प्यार से रखते हैं, ठीक है, बहुत प्यार से रखते हैं। तो उन्होंने हमको 17 साल तक बहुत प्यार से पाला, राइट। अब ड्यू टू ज्वाइंट फैमिली हमको बिजनेस करने का कंस्ट्रेंट था, तो माता पिता ने बोला चल तू जा, अपने आप को प्रूव कर। अब माता पिता ने भेज दिया, लेकिन 17 साल प्यार से रखा। अब जब हम मार्केट में जाते हैं हमको कोई सपोर्ट नहीं मिलता, क्योंकि हम नेटवर्क मार्केटिंग कर रहे हैं, राइट, दोस्त यार भी कुछ खास नहीं रहते। तो वो इमोशनल जो सेक्रीफाइस हमने किया है, हम उसको सस्टेन कैसे करें, हम उसको बेसिकली उस इमोशनल सेक्रीफाइस को हैंडल कैसे करें, या उसको सस्टेन कैसे करें। सही हूं मैं, राइट? यही क्वेश्चन था। नीरज जी प्लीज, कैसे उस इमोशनल सेक्रीफाइस को सर, जब मेरे साथ ये चीज़ें हुई कि मैं एक कंफर्ट जोन से निकल करके, मैं बहुत ज़्यादा कंफर्ट जोन में रहा। माय मदर वाज इन रेलवेज, और मेरे डैड जो है वो एक प्राइवेट जॉब किया करते थे, साथ ही मेरे भाई ने भी जॉब स्टार्ट किया था, और मनीषा मैम जो है उन्होंने भी जॉब किया था। सो आई वॉज दैट बेबी इन माई फैमिली जिसका सबसे ज़्यादा ध्यान रखा गया, राइट। अब मैं कुछ ऐसी बात बोल रहा हूँ, रिकॉर्ड अगर कर रहे हो तो मत करना, नहीं तो घर पे वाट लग सकती है। मेरे घर वाले सर आधे घंटे के गैप में ऑफिस जाते थे, पापा, फिर आधे घंटे बाद मम्मी, फिर आधे घंटे बाद भाई, फिर आधे घंटे बाद सिस्टर, और मैं हर एक से पॉकेट मनी लेता था, ठीक है, 100 रुपये डेली। तो अपनी लाइफ बहुत ज़्यादा सेट थी। इसके बाद डैड को हार्ट अटैक आया, और जैसे ही वो ठीक हुए उन्होंने एक बिज़नेस स्टार्ट किया। बिज़नेस में लॉसेस हुए, इतने ज़्यादा बुरे दिन हो गए हमारे कि पूरा का पूरा फैमिली मदर की सैलरी पे चल रहा था, राइट। अब अचानक से मैं जॉब, उस टाइम पे मेरा जॉब स्टार्ट ही हुआ था, मुझे इन सब चीज़ों के बारे में पता भी नहीं चला। और हम लोगों ने जब ये बिज़नेस स्टार्ट किया, खासतौर पे जब मैं बात करता हूँ कि लॉकडाउन जब लगा, तब हम जानते हैं कि हमें पूरा का पूरा ऑनलाइन करना पड़ा। मेरे घर में इंटरनेट नहीं चलता सर, इट्स नॉट दैट मच बिग डील, पर उस टाइम पे अगले ही दिन बिजनेस में हम सब ने प्रेजेंटेशंस वगैरह चालू कर दी थी सोनू सर ने। तो मैं घर की छत के ऊपर बैठ के काम करता था। मार्च 22 को लॉकडाउन लगा था, एंड आप सभी जानते हैं मार्च के टाइम पे, अप्रैल टाइम पे, मई, जून, जुलाई कितनी गर्मी होती है, राइट। सो मैं हर 16-17 साल के बंदे से बात कहूँगा, क्योंकि मैंने ये किया है तो बता देता हूँ, और मुझे कोई तकलीफ, शर्म नहीं है इस बात को बोलने में। सर 16-17 साल, 18 साल के एज वाले जो लोग होते हैं, इनके अंदर सबसे ज़्यादा एनर्जी होती है। पहली बात, ये अनकंफर्ट जोन से मतलब में रहकर ये काम कर सकते हैं, और बहुत ज़्यादा कर सकते हैं, रैदर देन कोई 25, 30, 35, 40 साल के एज में है, उससे ज़्यादा आपके अंदर पोटेंशियल है, राइट। अब इसको डायरेक्शन किस तरीके से दिया जाए, तो मैं ये कहूँगा कि अपने विजन्स को अपने साथ रखिए, क्योंकि जब आपका वो ड्रीम गोल पूरा होगा ना, अब इस टाइम को आपको अपने इमोशंस को पावरफुल अपने आप को बना के रखना है। जब आपका ड्रीम कंप्लीट होगा, तब आप ही के घर वाले होंगे जो बोल रहे होंगे, आप ही के रिश्तेदार, आप ही के दोस्त यार, आप सबसे ज़्यादा फेवरेट इंसान बन जाओगे अपने घर वालों में। और जब देखो, आपके और हमारे ड्रीम्स जो हैं वो नॉर्मल तो होते नहीं है नेटवर्कर्स के, और TSS में रहने के बाद 100% पॉसिबल होंगे। बस आज जो हमने पॉइंट्स लिखे हैं वो सारी चीज़ें हम इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, दैट्स इट। मुझे तो ये लगता है सर। सर फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया मुझे बुलाने के लिए यहाँ पे।
मुझे वो दिन याद है जब हम लोगों ने स्टार्ट किया था, एंड इट्स अ वेरी प्राउड मोमेंट फॉर मी कि आपके साथ मैं आज इतनी बातचीत कर पाया। इतनी बातचीत हो नहीं पाई पहले कभी हमारी, यूजुअली काम से रिलेटेड। और मुझे नहीं पता सर आपको याद हो कि ना नहीं याद हो, लेकिन हम जब आप जिम कॉर्बेट जाते जाते थे तो बस मैं यही सोच रहा था कि कैसे टाइम स्पेंड कर सकूं, और वो आज पॉसिबल हो पा रहा है। जो वो लाइन थी ना सर जिसमें सोनू सर ने लिखा हुआ था, अभी एक पॉइंट था कि आपका एनवायरनमेंट, आप सराउंडेड रहने चाहिए लाइक माइंडेड लोगों के साथ। तो मैं ये कहूँगा कि जो भी इंसान आज 5% 8% पे है, वो ये बिल्कुल ना सोचे कि मैं वहाँ तक पहुँच नहीं सकता हूँ या मुझे वहाँ तक नहीं पहुँचना चाहिए। आपको मोमेंट्स चुराने पड़ेंगे अपने अपलाइंस से, और उनके साथ रहना पड़ेगा जो परफॉर्मर्स हैं। इस चीज़ की बहुत कमी है, मुझे पर्सनली लगता है कि इस चीज़ की कमी बहुत ज़्यादा है। मतलब एक इंसान, ऑब्वियसली गौरव सर के पास इतना टाइम नहीं है, ऑब्वियसली वो डिस्टर्ब होंगे, ऑब्वियस सी बात है, लेकिन आई हैव टू अंडरस्टैंड दैट डिफरेंस जो मुझे मेंटेन भी रखना है कि वो इरिटेट ना हो, और उनके फ्री टाइम मिलते ही आई कैन आस्क समथिंग, एंड ये होना बहुत ज़रूरी है रादर देन कंप्लेनिंग और कुछ भी। और कुछ भी आपको जो लग रहा है ना वो गलत ही लग रहा है, अगर सही लग रहा होता तो पैसे आ रहे होते। क्या बात है, क्या बात है, बहुत बढ़िया। बहुत बढ़िया। और जो आपको नहीं पता, जो आप चाहते हो जिसकी वजह से पैसे आए, वो बात आपको मिलने वाली है अपने अपने से, और लाइक माइंडेड एसोसिएशन से। बहुत थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया सर। थैंक यू सो मच नीरज जी के लिए एक बार जोरदार तालियां हो जाए। BMW अचीवर। अच्छा अगली गाड़ी कब और कुछ प्लान है या कोई घर कुछ प्लान है? सर नेक्स्ट ईयर मैं लगभग 4 इंटरनेशनल ट्रिप्स पे अपनी फैमिली को लेके जाने वाला हूँ। तेरे गोल ही अलग होते हैं यार, कसम से। क्या संदीप जी, हम गाड़ी साला घर उसी मट के रह जाएंगे हम लोग। 4 इंटरनेशनल ट्रिप्स अपनी फैमिली के साथ मारूंगा, और 4 इंटरनेशनल ट्रिप सोलो मारूंगा, सोलो। आई एम ऑल्सो पार्ट ऑफ योर फैमिली यार। आप दोनों की शादी हो चुकी है। सोलो सर, सोलो ट्रिप अकेले। अरे एक तो बोल रहा अपनी फैमिली के साथ मारूंगा, फिर क्या सोलो, ये क्या मतलब हुआ? 4 फैमिली के साथ, 4 सोलो। 4 फैमिली के साथ, तो फैमिली में हम नहीं आते भाई? सर बिल्कुल आते हो, मम्मी पापा को अलग से लेके जाओ, और वो तो हम तो जाएंगे ही जाएंगे ना सर, पूरा केएसएस परिवार तो जाएंगे जाएगा। कहाँ जाएगा? कहाँ जाएगा ये सर संदीप सर बताएंगे कहाँ जाएगा। ये आपस में डिस्कशन कर लो, आप जहाँ बोलोगे हम वहाँ चलेंगे। अभी शायद थाईलैंड थाईलैंड शायद ओपन है, दुबई ओपन है। सोलो कहाँ जा रहा है?